नमस्कार दोस्तों। क्लास 10th साइंस का जो तीसरा चैप्टर है धातु और अधातु, तो इसी में के इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, यानी उपधातु और मिश्र धातु, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। एग्जाम्स में लगभग हर साल ये पूछे जाते हैं टॉपिक। तो आइए बात कर लेते हैं यानी उपधातु और मिश्र धातु के बारे में। जैसा कि हमने धातु और अधातु के बारे में बहुत डिटेल में बात की है, तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या, उपधातु और मिश्र धातु के बारे में। यानी उपधातु के बारे में बात करेंगे। पहले जैसा कि लिखा है, जिसको बोलते हैं मेटालॉइड्स कहते हैं। तो ये क्या होते हैं, आखिर उपधातु क्या होते हैं, तो आइए देखते हैं। लिखा है कुछ तत्वों में, लिखा है धातु तथा अधातु दोनों के गुण विद्यमान रहते हैं। यानी कुछ तत्व ऐसे होते हैं इसमें क्या होता है, धातु और अधातु दोनों के गुण विद्यमान यानी पाए जाते हैं। तो उन तत्वों को ही कहते हैं, क्या कहते हैं, उन तत्वों को उपधातु कहते हैं। ऐसे तत्व जिसमें क्या होते हैं, धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं, उन्हें हम उपधातु कहते हैं। जैसा कि कौन कौन से होते हैं, उदाहरण में लिखा है, जैसा कि एंटीमनी यानी Sb और आर्सेनिक जो होता है यानी As, ये जो एलिमेंट दोनों है, ये कौन से एलिमेंट हैं, यही एलिमेंट उपधातु हैं। यानी जो एलिमेंट यानी उपधातु होते हैं, ये केवल समूह में 8 ही होते हैं। और ये समूह इनका जो होता है सबसे छोटा समूह होता है। और लिखा जैसा कि इनके ऑक्साइड उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं, यानी जो इनके ऑक्साइड होते हैं वो वैसे होते हैं, उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। उभयधर्मी प्रकृति क्या होती है, यानी उभयधर्मी का अर्थ होता है यानी जो ये एलिमेंट होते हैं यानी तत्व होते हैं, उपधातु होते हैं, ये जो होते हैं ये अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रियाएं प्रदर्शित कर सकते हैं, इसीलिए इनको बोला गया है उभयधर्मी प्रकृति के होते हैं। तो आइए, ये होता है उपधातु। तो आइए अब बात करेंगे हम मिश्र धातु के बारे में, यानी अलॉयस के बारे में। ये क्या होता है, तो मिश्र धातु आपने देखा होगा, यानी सोना जो होता है, ये सोना क्या है, एक मिश्र धातु है। पीतल जो है एक मिश्र धातु है। तो आइए बात करते हैं मिश्र धातु के बारे में। जैसा कि लिखा है, दो या दो से अधिक धातुओं को, यानी दो या दो से अधिक धातुएं हो सकते हैं, 3-4 भी हो सकती है, धातुओं को गलित अवस्था में मिश्रित करने पर, यानी इनको गला करके पिघला करके मिश्रित करने पर निर्मित समांगी मिश्रण को उपधातु कहते हैं। यानी क्या होता है, दो हो सकती हैं, दो से अधिक हो सकते हैं, इनको गलित अवस्था में मिला करके मिश्रित करने पर जो समांगी मिश्रण प्राप्त होता है उसे ही कहते हैं उपधातु। क्या कहते हैं, उसे ही उपधातु कहा जाता है। जैसे आगे लिखा है, मिश्र धातु में गलित धातुओं को उचित मात्रा में मिलाकर, यानी जो मिश्र धातुएं होती हैं प्राप्त की जाती हैं, उसमें क्या होता है, जो गलित धातुएं होती हैं उनको उचित मात्रा में मिलाया जाता है, बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलाया जाता है, मिलाकर ठंडा करने पर प्राप्त होती हैं। यानी क्या होता है, यानी जो धातुएं होते हैं गलित अवस्था में मिला करके, उनको उचित मात्रा में मिला करके बाद में उनको क्या जाता है, ठंडा किया जाता है, तब हमको प्राप्त होती है, यानी मिश्र धातुएं प्राप्त होती हैं। और लिखा है जैसा कि जो प्रकृति में पाई जाती हैं, यानी जो प्रकृति में धातुएं पाई जाती हैं धातु शुद्ध पदार्थ होती हैं। जो प्रकृति में धातुएं पाई जाएंगी वो धातु क्या होंगी, शुद्ध बिल्कुल पदार्थ होती हैं, यानी शुद्ध धातुएं होती हैं। पर जो लिखा है जैसा कि जबकि मिश्र धातुएं जो होती हैं, यानी जबकि मिश्र धातुएं होती हैं, ये क्या होती हैं, ये मानव निर्मित होती हैं। यानी जो मिश्र धातुएं होंगी ये मानव द्वारा निर्मित होती हैं। जो यानी प्रकृति में यानी पाई जाती हैं वो क्या होती है, यानी धातु जो होती हैं शुद्ध धातु यानी शुद्ध पदार्थ होती हैं। तो मिश्र धातु ये होता है। तो आइए आगे बात करते हैं। जैसे कि मिश्र धातु एग्जाम्पल में लिखा है पीतल, यानी जो पीतल है, यानी पीतल आप जानते होंगे, पीतल जैसे कि जो मंदिर में है घंटी या घंटा लगा होता है, ये भी किसकी होती है, पीतल की होती है। जो घर में बटुआ होता है ये पीतल का होता है। यानी मूर्तियां भी बहुत सारी पीतल की होती हैं, थरिया भी, कुछ बर्तन भी बहुत सारे पीतल के होते हैं। और जो पंखे में तार लगा होता है ये भी क्या होता है, पीतल का होता है। तो यहाँ पे पीतल के बारे में क्या बात करते हैं, यानी पीतल जो होता है, पीतल में यानी जो होता है कॉपर जो होता है वो 70% मिलाया जाता है, और जिंक जो होता है ये 30% मिलाया जाता है। यानी पीतल तभी जाकर के पीतल बनता है। पीतल में कितना क्या मिलाया जाता है, पीतल बनाने के लिए आपको यानी कितना 70% क्या मिलाया जाता है कॉपर, और 30% क्या मिलाया जाता है जिंक, तब बनता क्या है, पीतल बनता है। पीतल से बनाए गए जैसे कि कुछ पदार्थ होते हैं, यानी कुछ पुर्जे होते हैं, तार होता है, तार पीतल से बनाया जाता है, मशीन के पुर्जे होते हैं तथा बर्तन होते हैं, इनसे पीतल यानी पीतल से ये चीज़ें बनाई जाती हैं। पीतल से क्या क्या बनाई जाती हैं, यानी मशीन के तार होते हैं,
मशीन के पुर्जे होते हैं और तार हो जाएंगे, जैसे कि पंखे में जो होते हैं तार लगे होते हैं, और क्या हो जाएंगे या मोटर होता है, मोटर में तार लगे होते हैं। और क्या होता है, बर्तन जो होते हैं, बर्तन भी इससे बनाए जाते हैं, बटुआ हो गया, थाली या बहुत सारे गिलास या चम्मचा इस प्रकार से होते हैं। तो आइए आगे लिखा दूसरा जो इसका एग्जाम्पल है कांसा। जो कांसा होता है, कांसे में ये भी कांसा भी क्या है, एक यानी कैसा पदार्थ है, यानी कैसा मिश्र धातु है। तो जैसा कि लिखा है कांसे में क्या होता है, Cu जो होता है ये कितना 88% मिलाया जाता है, और Sn जो होता है टिन जो होता है यानी 12% मिलाया जाता है, तब जाकर मिलता है, बनता क्या है, तभी जाकर बनता है कांसा बनता है। तो कांसा जो बनता है इससे क्या क्या बनाए जाते हैं कांसे से, तो लिखा है जैसा कि बर्तन तथा मूर्तियां बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। कांसे का प्रयोग जो होता है बर्तन बनाते हैं, और जो मूर्तियां होती हैं ये भी बनाई जाती हैं। तो आइए आगे बात करते हैं, यानी कुछ प्रमुख मिश्र धातुएं निम्न है, यानी कुछ धातुएं ऐसी और भी हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं जो नीचे लिखी हैं। जैसा कि लिखा है अमलगम, लिखा है अमलगम, ये भी क्या है, अमलगम जो है ये भी क्या है, मिश्र धातु है, पर बनाई कैसे जाती है, तो आइए इसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पे लिखा है जैसा कि कुछ धातु जैसे कि तांबा हो जाएगा यानी Cu कॉपर जिसको बोलते हैं, सोना हो जाएगा यानी Au हो जाएगा, यानी टिन यानी Sn हो जाएगा, सोडियम यानी A तथा पोटेशियम जो होता है ये हो जाएगा, और मरकरी Hg, ये जो है इनसे मिलकर के जो धातु बनती है उसे अमलगम कहते हैं। क्या कहते हैं, अमलगम। किनसे मिलकर बनता है, तांबा, सोना, टिन, सोडियम, पोटेशियम और मरकरी से मिलने से बनता क्या है, अमलगम बनता है, जो एक क्या होती है, मिश्र धातु होती है। और आगे जैसा कि लिखा है Fe यानी आयरन जो होता है, Pt जो प्लेटिनम होता है, ये अमलगम धातुएं नहीं होती हैं। कौन कौन सी अमलगम धातुएं नहीं होती हैं, Fe और Pt यानी प्लेटिनम आयरन जो होते हैं ये अमलगम धातुएं नहीं होती हैं। तो इस प्रकार से ये अमलगम हो गया। अब बात करते हैं सोने की मिश्र धातु, यानी जो सोना होता है ये भी क्या एक है, मिश्र धातु है। तो आइए सोने की मिश्र धातु के बारे में बात करते हैं। जैसा कि लिखा है यानी अदरवाइज ऑफ गोल्ड, यानी शुद्ध सोना काफी नर्म होता है, यानी जो शुद्ध सोना होता है, कैसा होता है, काफी नर्म यानी मुलायम होता है। अगर शुद्ध सोना होगा तो उसको छुओगे तो कैसा लगेगा, बहुत मुलायम लगेगा, बहुत नर्म होता है। जैसा कि लिखा है इसे 24 कैरेट सोना कहते हैं, यानी जो काफी नर्म सोना होता है, शुद्ध सोना जो होता है वो कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट का सोना होता है। कितने कैरेट का होता है, 24 कैरेट का सोना शुद्ध होता है। आपको ये बात याद रखनी है, बहुत लोगों को ये बात नहीं पता है कि शुद्ध सोना आखिर होता क्या है। आगे लिखा है इसकी कठोरता तथा मजबूती बढ़ाने के लिए इसमें चांदी या तांबा मिलाते हैं, यानी इसकी कठोरता को मजबूत करने के लिए, यानी जो सोना होता है इसकी कठोरता यानी कठोर करने के लिए, मजबूत बनाने के लिए इसमें क्या मिलाया जाता है, तो इसमें मिलाया जाता है चांदी और तांबा मिलाया जाता है, तब जाकर के सोना जो होता है कठोर होता है। लिखा है जैसा कि जिससे आभूषण तैयार किए जाते हैं, और उसी से जब इसमें चांदी और तांबा मिलाया जाता है शुद्ध सोने में, तभी क्या जाकर के यानी आभूषण, यानी जैसे कि नेकलेस हो जाएगा, नोज रिंग हो जाएगी, ईयर रिंग हो जाएगी या रिंग हो जाती है, इस प्रकार से आभूषण तैयार किए जाते हैं। तो आइए आगे बात करते हैं उदाहरण में। जैसा कि लिखा है यानी आभूषण निर्माण के लिए, यानी जब आभूषण निर्माण किए जाते हैं यानी सोने से, तब उसमें क्या कितना सोना होता है, 22 कैरेट क्या होता है, शुद्ध सोना होता है, 22 कैरेट शुद्ध सोना होता है। और बाकी क्या होता है, अर्थात बोल सकते हो 22 भाग जो होता है शुद्ध सोना होता है, और इसमें क्या होता है शुद्ध सोना, और 2 भाग क्या होता है तांबा या चांदी मिलाया जाता है। यानी क्या होता है 22 भाग में क्या होगा, 22 भाग शुद्ध सोना होता है, 2 भाग क्या होता है, 2 भाग होता है चांदी हो जाएगी, आपकी चांदी हो जाती है, और क्या हो जाता है, तांबा हो जाता है। ये 2 भाग में मिलाया जाता है, तब जाकर के आभूषण तैयार किए जाते हैं, यानी पहनने वाले जो आभूषण होते हैं तैयार किए जाते हैं। तो ये होता है सोने की मिश्र धातु। अब बात करते हैं लोहे की मिश्र धातु क्या होता है, यानी अलॉयस ऑफ आयरन के बारे में। लोहे जो लोहा होता है, लोहा के बर्तन होते हैं, ये भी क्या है, ये भी शुद्ध धातु यानी लोहे की नहीं है। ये लोहा भी क्या है, एक मिश्र धातु है। तो आइए बात करते हैं, जैसा कि लिखा है शुद्ध लोहा
अत्यंत नर्म होता है। जो शुद्ध लोहा भी होता है ये भी क्या होता है, बहुत नर्म होता है, बहुत ज़्यादा, यानी सोने से भी ज़्यादा क्या होता है, नर्म होता है, मुलायम होता है जो शुद्ध लोहा होता है। लिखा है तथा गर्म करने पर सुगमता पूर्वक खींच जाता है। जब इसको यानी शुद्ध लोहा लोहा को गर्म किया जाता है तो सुगमता पूर्वक सरलता से क्या होता है, ये खिंच जाता है, जिससे क्या होता है थोड़ा बहुत कठोर हो जाता है। गर्म करने पर ही क्या होता है, खिंच जाता है, जिससे क्या होता है, कठोर हो जाता है। परंतु इसमें कुछ मात्रा में यानी कार्बन, कितना, कुछ मात्रा में क्या मिलाया जाता है, कार्बन मिलाया जाता है। कुछ मात्रा में कार्बन मिलाने पर क्या होता है, कितना मिलाया जाता है कार्बन है, यानी कार्बन लगभग मिलाया जाता है 0.05%, कितना, 0.05% मिलाया जाता है, मिला दिया जाता है तो यह कठोर तथा प्रबल हो जाएगा। तभी क्या होता है, यह कठोर और प्रबल हो जाता है। यानी जो शुद्ध लोहा होता है इसको क्या जाता है, पहले गर्म किया जाता है, गर्म करने पर ही क्या होता है, आसानी से क्या होता है, थोड़ा बहुत कठोर हो जाता है, यानी खींच जाता है, जिसके कारण कठोर हो जाता है। और क्या किया जाता है, इसमें कुछ मात्रा में क्या मिलाया जाता है, कार्बन मिलाया जाता है, जैसे कि 0.05% में, जब जाकर के क्या होता है, प्रबल यानी कठोर लोहा प्राप्त होता है, जिससे यानी सभी बातें औजार बनाए जाते हैं। तो ये होता है यानी मिश्र धातु और उपधातु। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो को बार अगर समझ